कल्की धाम में कल शिला पूजन होना है, भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पहुंच रही हैं। तमाम सारे साधु संत भी आ रहे हैं। देश के अलग अलग धामों से, अलग अलग तीर्थ स्थलों से साधु यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी संख्या भी ठीक ठाक रहने वाली है, जो लगभग 20,000 के करीब बताई जा रही है। इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं उसको टेंट सिटी कह सकते हैं। उसको टेंट सिटी के रूप में डेवलप किया गया है, उसी तर्ज पर डेवलप किया गया है जिस अंदाज में अयोध्या में जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस वक्त भी इसी तरह से टेंट सिटी कई बसाई गई थी और उसके लिए देश की नामी गिरामी कंपनियां यहाँ आई हुई थी। इस वक्त हमारे साथ हैं इस पूरी टेंट सिटी की जो देखभाल कर रहे हैं, जो पूरे प्रभारी हैं एक तरह से, जो सभी आने वाले साधु संतों को, गुरुकुल के आने वाले बच्चों को रुकाने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हम सीधे उन्हीं से समझते हैं क्या कुछ कितने नंबर ऑफ ऐसे टेंट लगाए गए हैं। यहाँ लगभग 225 स्विस कॉटेज लगाई गई हैं, जिनमें और कुछ पक्के मकान और कुछ जो हमारे आसपास के जगहें हैं जहाँ पर रुकने की, लगभग 20,000 महात्माओं के और सेवकों के रहने की व्यवस्था, भोजन भंडारे की व्यवस्था और उनको सुगमतया यहाँ से कार्यक्रम स्थल तक ले आने की व्यवस्था की गई है। मैं यहाँ देख रहा हूँ स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, तो इसमें डॉक्टर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने पैरामेडिकल स्टाफ के लोग लगाए गए हैं। यहाँ चूंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उनके कर कमलों द्वारा होना है, इसलिए यहाँ प्रचुर मात्रा में लोगों के आने की संभावना है और जो कि दिख भी रही है 1-2 दिन पहले से ही। तो लोगों को स्वास्थ्य में ध्यान रखते हुए यहाँ डॉक्टरों की टीम है, उनका शिविर लगा हुआ है, उसमें कई डॉक्टर आ रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं। यहाँ जो है एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया है जो 8 बिस्तरों का है, वहाँ पर ड्रिप चढ़ाने की व्यवस्था है। यहाँ बिल्कुल यहीं से देख के हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ फायर ब्रिगेड की पूरी जो है सुरक्षा की दृष्टि से बाहर देखिए कई गाड़ियाँ खड़ी हैं फायर ब्रिगेड की, उनका भी अमला यहाँ पर लगा हुआ है। ये एक ऑफिस उनका भी है, फायर के लिए लिया गया है। पूरी जो है जल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, यहाँ पर आप देखे होंगे हजारों कर्मचारी लगे हुए हैं। तो यथासंभव हम सब लोग मिल करके आचार्य जी के दिशा निर्देशानुसार और तमाम देश के संत दूर दूर से आ रहे हैं, उनके सबके रहने की, भोजन की, आवास की, आवागमन की, स्वास्थ्य की, सारी जितनी संभव हो सकता है उतनी व्यवस्थाएं हम सब लोग कर रहे हैं। एक टेंट में अगर हम बात करें तो वो लगभग कितने बाई कितने का होता होगा और उस टेंट में कितने लोग आराम से लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, उसकी क्या? देखिए, एक होता है कि आराम से हम बिताएं और एक कार्यक्रम में एडजस्टमेंट करें। तो वैसे तो करीब उसमें 10 लोगों की व्यवस्था होती है, लेकिन अभी आप कैमरामैन से दिखवाएं तो एक टेंट में 20-20, 25-25 महात्माओं जो है वो अपना ये सोच करके व्यवस्था में सहयोगी कर रहे हैं कि इससे ज्यादा व्यवस्था शायद संभव न हो। जितनी व्यवस्था है संख्या उससे अधिक हो रही है, इसलिए सभी महात्मा एक कुटिया में 20-20 महात्मा तक जो है ठहरे हुए हैं। लेकिन फिर भी वो सभी आनंदित हैं कि एक धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है। भगवान राम मंदिर के निर्माण के बाद ये कल्की धाम का शिलान्यास होने जा रहा है, जो शास्त्रोक्त विधि से भगवान का 10वां अवतार होगा कल्की भगवान के रूप में, उनके मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। इसलिए सभी महात्मा धार्मिकता को ध्यान में रखते हुए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं और कम से कम व्यवस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा महात्मा एडजस्ट होने की प्रयास कर रहे हैं। टेंट सिटी में 23x23 के एक टेंट लगाया गया है जिसमें 16 लोगों के लेटने की बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है और ऐसे लगभग 225 टेंट लगे हुए। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक बड़ा सा टेंट सिटी बसाया गया है जिसको 4 ब्लॉक में बसाया गया है, जिसमें गुरुकुल के बच्चे भी हैं, अलग अलग देश के कोने से आए हुए संत महात्मा भी हैं और इसके अलावा ये हम इधर दिखाना चाहेंगे, ये एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है जिसमें डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, दवाएं भी यहाँ रखी हुई हैं जो निःशुल्क वितरित की जा रही है। कोई अगर अपनी कोई समस्या बता रहा है, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसका यहाँ पर इलाज भी हो रहा है। अब जैसे ये सामने बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि इनको खांसी है तो इनका नाम नोट हो रहा है, इसके बाद इनको कौन सी दवा दी जा रही है ये भी बताया जा रहा है, इनकी उम्र का भी ख्याल रखा जा रहा है।
तो यहाँ पर बंदोबस्त के हिसाब से अगर देखें तो बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं कि अगर लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो 16 की जगह पर 20 लोग भी एक टेंट में आराम से रहने की व्यवस्था की गई है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, कल की धाम, संभल।